सभी को नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार वीरेंद्राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भिन्न की श्रृंखलाओं पर आधारित प्रश्न, जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। काफ़ी अच्छी अच्छी श्रृंखलाओं का हमने कलेक्शन किया था और उनके बारे में हमने सीखा, और एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमने सीरीज भी पढ़ी थी। आज हम उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने काफ़ी अच्छी अच्छी श्रृंखलाएं पढ़ी थी, तो आज पार्ट सेकंड में सबसे पहला सवाल है। देखिए ये रहा। सबसे पहला सवाल में आपको दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। अब आप देखिए ये कंटिन्यू पद चल रहे हैं और कितने पदों तक का अपने को मान बताना है, 33 पदों तक का अपने को मान बताना है। आप जरा यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना कि यहां से लेकर और यहां तक देखिए, ये जो एक पहला पद मान लो आप इसको, इसके बाद देखो ये वापिस वही पद स्टार्ट हो जाएगा 1/2 से। क्लियर? तो ये जो पूरा ड्रम है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए अपने को बताना है 33 पदों तक का योग। तो देखो इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर कितने टर्म्स है, देखो 1 2 3 4 5 6। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पहले 6 पदों का योग निकालना पड़ेगा। तो पहले 6 पदों का अपने को योग निकालना है, तो S6, S का मतलब होता है सम, मतलब योग। तो 6 पदों का हम योग निकालेंगे, तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। अब हम देखो 6 पदों का यहाँ पर योग निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर 2 3 4 2 3 4 का जो एलसीएम आ रहा है वो 12 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम 12 ले लिया। अब 12 में देखो 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 को 1 से करेंगे 6, प्लस 12 में 3 का देंगे 4, 12 में 4 का देंगे 3, और 12 में 2 का देंगे 6, और 12 में 3 का देंगे 4, और 4 का देंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है? अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो मतलब ऊपर जो वैल्यू आ रहा है जीरो आ रहा है, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उसका हमेशा मान क्या आएगा, जीरो आएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए, मैं कहूँ ऐसे कि पहले 6 पदों का योग मेरे पास जीरो आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगले 6 पदों का योग भी क्या आएगा, जीरो। उससे अगले 6 पदों का योग भी कितना आएगा, जीरो। टोटल कितने पद है यहाँ पर, 33। अब देखिए 6 पदों का योग जीरो आ रहा है, तो 30 पदों तक का तो योग क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 6 का गुणज 33 से पहले 30 होता है। तो यहाँ पर 30 पदों तक का तो योग कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैं लिखूंगा 30 पदों तक का योग क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर 30 पदों तक का तो योग जीरो आ गया, लेकिन टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, 33। अब 33 में से 30 पदों का योग जीरो आ गया, तो बचे कितने पद, 3 पद। अब अपने को यहाँ 3 पदों का योग निकालना है बस। तो 3 पदों का योग, तो शुरू के जो 3 पद ले लो अपने पास, तो 3 पदों का योग देखिए, शुरू के 3 पद अपने पास ये रहेंगे, देखो यहाँ पर, क्योंकि 3 पद यही है। अगर यहाँ पर 34 होता तो 34 के शुरू के 4 पद ये हो जाते हैं यहाँ पर। क्लियर? 35 होता तो अपने पास ये पद आ जाते। अब इनका 3 पदों का योग निकालेंगे, तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। अब देखो 2 3 4 का एलसीएम कितना आ रहा है, 12। अब 12 में 2 का देंगे तो 6 आएगा, 3 का देंगे 4, और 4 का देंगे तो 3। अब मैं कहूंगा 6 और 4 10, 10 में 3 गया, कितने हो गए, 7, और 7 बटे क्या आ जाएगा, 12। तो मतलब 33 पदों तक का योग कितना आ जाएगा, 7/12। मैं ऐसे कहूँ कि 30 पदों तक का तो योग जीरो था, और जीरो में 3 पदों का योग जोड़ूंगा, मतलब 7/12। तो जीरो में 7/12 जोड़ूंगा तो वही 7 बटे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है? अपना अगला सवाल है 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/2 प्लस 1/6। आप जरा यहां से देखिए, 4 पदों के बाद दोबारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है। 4 पद यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, और अपने को पूछ रहा है 35 पदों तक का योग पूछ रहा है। तो पहले मैं क्या करूंगा, शुरुआत के 4 पदों का योग निकालूंगा।
तो एस 4 बराबर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/2 प्लस 1/6। अब आप यहाँ देखिए 3 5 2 6 का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 30। 30 में 3 का भाग देंगे 10 आएगा, 30 में 5 का देंगे 6, 30 में 2 का देंगे 15 और 30 में 6 का देंगे कितना आ जाएगा 5। अब आप ये देखिए 10 और 6 16, 16 में से 15 गया, एक एक और 5 कितने हो जाएंगे 6। क्लियर। और अब यहाँ पर देखो 6/30 आया तो मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5। तो मैं कहूंगा कि पहले चार पदों का योग कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है। अब आप यहाँ पर दिमाग लगाइए, ये चार पद हो गए, ये चार पद इनका योग भी 1/5, अगले चार पदों का योग भी 1/5, उससे अगले चार पदों का योग भी 1/5। अब अपने 35 पद है तो आप ये देखिए चार पदों का योग 1/5 है, तो 35 से पहले चार का गुणज देख लो तो 4 8 कितना होता है 32, तो 32 आ गई ना। अब 32 पदों का योग अपने को निकालना है और कितनी बार हुआ है 8 बार। तो मतलब जो चार चार पदों के जो जोड़े बनेंगे, जैसे चार चार पदों के जो जोड़े बनेंगे वो 8 बार बनेंगे 32 तक। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1/5 जो आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा S32। तो S32 निकालूंगा तो प्रत्येक जोड़ा है वो 8 बार काउंट होगा, तब जाके यहाँ पर 32 क्रम बनेंगे। तो उस 8 को पहले चार पदों से गुणा कर दो, तो 8 गुणा 1/5 तो मतलब अपना आ जाएगा 8/5। तो ये आ गया अपने पास 32 पदों तक का योग आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि 1/5 को हम 8 बार जोड़ेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा फिर 8/5 आ जाएगा। फिर अपने पास देखो 35 में से 32 पदों तक का तो योग हमने निकाल लिया। अब अपने पास कितने पद बच गए 3 पद बच गए, तो 3 पदों का योग और निकाल दो आप। 3 पदों का योग, तो शुरू के 3 पद ले लो आप, 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/2। अब आप यहाँ पर देखो 3 5 और 2 का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 30। क्लियर। अब देखो 30 में 3 का देंगे तो आएगा 10 प्लस 6 और फिर माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 15। ठीक है, क्योंकि 30 में 2 का देंगे 15, अब 10 है 16, 16 में से 15 गए तो कितने आ गए 1/30। अब आप ऐसे कहोगे कि सर 32 पदों का योग तो 8/5 था और अगले 3 पदों का योग 1/30 है, तो टोटल अपने को 35 पदों का योग निकालना है। तो 8/5 में 1/30 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो टोटल अपने पास 35 पदों का योग आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ S35 बराबर 8/5 प्लस 1/30। अब इसका टोटल निकालेंगे तो 30 अपने पास एलसीएम आ जाएगा, तो 5 सिंगे 30 तो ये हो गए 48, ये आ जाएगा यहाँ पर 1। अब देखो 48 और 1 कितने हो गए 49, बटे में कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पर मैं ऐसे कहूंगा कि 35 पदों तक का जो योग है वो योग अपने पास कितना आ जाएगा 49/30 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। अपना अगला सवाल है 1/1 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 10 प्लस और अप टू 15 टर्म्स, मतलब 15 पदों तक का योग अपने को बताना है। समझ गए। कितने पदों तक का योग बताना है 15 पदों तक का योग बताना है। तो देखो इधर मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो लेकिन इन क्वेश्चनों में मैंने क्या बताया, जब अंतर यहाँ पर आ रहा है टुकड़ों में, तो यहाँ पर देखिए नीचे जो अंतर आ रहा है वो 3 3 का आ रहा है, लेकिन अपने को 15 टर्म्स मतलब 15वां टर्म्स अपने को यहाँ पर बताना पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। मतलब लास्ट जो 15 टर्म है ना, उस 15वां टर्म क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो देखिए 1/1 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 7 प्लस 7 गुणा 10 प्लस और 15वां पद देखो कैसे आएगा अपने को। यहाँ पर देखो 15वां पद हम किस तरीके से निकालेंगे, तो आप देखो पहले वाली सीरीज से देखिए, इसका पहला टुकड़ा 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है। तो मैं ऐसे कहूंगा कि अपने को 15वां टर्म निकालना है, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर मैं d की बात करूं मतलब सार्वंतर,
तो सार अंतर देखो 4 में से 1 गया 3, अंतर चल रहा है 3 का। अपने को A15 टर्म्स बताना अपने को, मतलब 15वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो 15वां पद क्या होता है, A प्लस 14D होता है। समझ गए मेरी बात, A प्लस 14D। तो A का वैल्यू 1 हो गया, प्लस 14 गुणा में D की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 1 प्लस 14 3 42, तो 15वां टर्म मेरे पास कितना आ जाएगा 43। तो मैं यहाँ लिखूंगा 43, ये आ गया। अब आप ये देखिए प्रत्येक में 3 3 का अंतर आ रहा है, 3 जुड़ के आ रहा है अगला पद, तो इसमें भी 3 जुड़ के अगला पद क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। क्लियर। तो अपने को देखो लास्ट ये भी मिल गया अपने को। अब यहाँ पर देखो मैंने एक मेथड बताया था कि जब टुकड़ों में अंतर जब एक से ज्यादा आ रहे, एक से ज्यादा अगर अंतर आता है, तो यहाँ अंतर 3 3 का आ रहा है, तब मैंने क्या कहा था 1 बटा अंतर, तो अंतर कितने का हो गया 3 का। फिर मैंने कहा था पहला पद, तो यहाँ पर देखो इसका पहला पद 1 बटा 1 मतलब क्या है 1, माइनस अंतिम पद, अंतिम पद आप देखिए यहाँ पर क्या है 46, मतलब 1 बटा 46। अब आप यहाँ देखिए 1 बटा 3 गुणा में 46 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 45, और बटे में आ जाएगा 46। अब इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 बटे 46। तो मतलब इसका जो टोटल जो 15 पद हैं, उन 15 पदों का योग कितना हो जाएगा 15 बटे 46। अगर मान लो सवाल में आपको लास्ट ये आपको नहीं दे, ये पद आपको नहीं दे, तो आप इस तरीके से पद निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पहले पद से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर a बराबर 1, d बराबर आ जाएगा अंतर 3 का चल रहा है, a 15वां पद होता है a प्लस 14d। अगर मैं ऐसे कहूँ कि 16वां पद निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 15d हो जाएगा। मैं कहूँ 20वां पद निकालना है, तो a प्लस 19d हो जाएगा। मतलब ये समांतर श्रेणी है, एक p की बात चल रही है, और उसी तरीके से हम यहाँ पर ये पद निकाल लेंगे। और फिर आप ये देखिए प्रत्येक में 3 जुड़ के अगला पद आ रहा है, तो 43 में 3 जुड़ के 46 आ जाएगा। फिर हम ये नियम लगा देंगे, जो ये नियम मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा दिया था। तो जो बंदा अगर मान लो पार्ट सेकंड देख रहा है, तो आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीज क्लियर होगी आपके। उसमें मैंने काफी सारी चीजें बता रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका योग निकाल लेंगे, ठीक। अब हम पढ़ेंगे, देखो आगे जो क्वेश्चंस है वो देखो कैसे है। ये सवाल है, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रत्येक पदों के बीच में यहाँ पर क्या आ रहा है गुणा आ रहा है, तो गुणा आ रहा है, तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, अपने को लास्ट टर्म भी दे दिया, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 बटा 2, फिर गुणा में 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2 बटा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो 4 में 1 गया 3 बटे 4। अब आप जरा यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और ऐसे ही 4 से क्या हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा आगे। क्लियर। अब अपने को इस तरीके के सवालों में देखना ये है, आप यहाँ पर ये देखिए सारे वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो रही है ना। तो यहाँ पर भी देखो ऊपर वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 20 में से 1 गया 19 बटा 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पर 19 होगा, तो यहाँ पर देखो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा अपने पास, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 1 बटा 19 आएगा, तो ये हो जाएगा 18, फिर 18 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा अपने पास। क्लियर। तो इस तरीके से सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब आप ये देखोगे यहाँ पर अपने पास 1 बचा है, और यहाँ पर अपने पास नीचे 20 बचा है, तो मैं ये कहूंगा कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1 बटा 20 आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम एक बिल्कुल इजी मेथड से पढ़ेंगे, तो वो देखो कैसे। आप ऐसे क्वेश्चनों को करना कैसे है, आप शुरू के 2 टर्म ले लो आप, ठीक है ना, शुरू के 2 पदों का सॉल्यूशन कर दो बस आप, ठीक है ना। तो शुरू के 2 पदों का मान क्या आएगा, इसमें देखो सेकंड जो इसका मेथड हम देखो कैसे किस तरीके से करेंगे। तो ये इसका 1 बटा 2 आ रहा है, तो इसका आ रहा है 2 बटा 3,
हमने शुरू के दो टर्म्स का हमने हल कर दिया। यहाँ से देखो दो से दो कैंसिल हो रहा है। अब आपको दिमाग में एक बात ये रखनी है कि जो पहली जो वैल्यू है, पहली जो भिन्न है, भिन्न मान के चलो, पहली जो भिन्न है उस पहली भिन्न में अगर मान लो अंश बच जाए, अगर मान लो पहली वाली भिन्न में अगर अंश बच जाए तो लास्ट वाले का सॉल्यूशन करके उसका हल लेंगे। मैंने क्या कहा, अगर अंश बच जाए तो इसका लास्ट वाले का क्या ले लेंगे, हर ले लेंगे। तो इसका जो लास्ट का जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा 19 बटे में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ देखिए इसका अंश बचा है तो अपने को इसका क्या लेना पड़ेगा, हर लेना पड़ेगा। क्लियर। तो मैं कहूंगा कि अंश 1 है और हर क्या है, 20 है। ठीक है। और अगर मान लो इस पहली भिन्न का अगर हर बच जाए, क्या बच जाए, हर बच जाए, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, अपने को अंश लेना पड़ेगा, लास्ट वाले का अंश लेना पड़ेगा। क्लियर। तो अंश बच जाए तो हर ले लो, हर बच जाए तो लास्ट वाले का अंश ले लो। तो हम इस तरीके से आराम से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ठीक है भाई। अपना अगला सवाल है, ये सवाल है 2-3/5 गुणा में 2-5/7 गुणा में दिया हुआ और अंतिम पद अपने को ये दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था, सिर्फ आप शुरू के दो पदों को हल कर दो बस। तो देखो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए, ये हो गए 7/5। क्लियर। गुणा में 7 दूनी 14, 14 में 5 के कितने हो जाएंगे, 9, और 9 बटे कितना आ रहा है अपने पास, 7 आ रहा है। ठीक है भाई। 7 दूनी 14, 14 में 5 गए, 9/7। अब देखिए यहाँ पर 7 से 7 क्या हो रहा है, कैंसिल। मैंने क्या कहा था कि पहली भिन्न के अंदर अपने पास क्या बचा है, यहाँ पर हर बचा है। क्लियर। तो हम लास्ट वाले का क्या लेंगे, अंश लेंगे। तो देखिए 99 दूनी कितने हो गए, 198, 198 माइनस क्या हो जाएगा, 97, और बटे में आ जाएगा 99। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 198 में 97 गए तो कितने आ गए, 101/99। ठीक है। अपने को पहले भिन्न का हर बचा है अपने पास, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, अपने को अंश लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, अंश तो 101 हो गया, हर अपने पास 5 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 101 बटे में कितना आ जाएगा, 5। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़े से नियम देखो, सॉल्यूशन आप आराम से हल कर सकते हो। अगला सवाल है अपना, ये सवाल। अब आप देखो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। मैंने कहा था शुरू के दो पदों को हल करना है। तो देखो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3/2, 3 और 1 कितने हो गए, 4/3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल। तो मेरे पास देखो पहली भिन्न के अंदर, पहली भिन्न के अंदर मेरे पास आया है हर। ठीक है। इसका हर लेना है तो इसका क्या लेना है, अंश। तो अंश देखिए 40 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 41 बटे में 40। तो अपने को हर 2 मिल गया, तो अपने को क्या लेना है, अंश। तो अंश यहाँ पर 41 हो गया और हर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 41/2 आ जाएगा। क्लियर। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। 1-1/2 का स्क्वायर गुणा 1-1/3 का स्क्वायर, और ये कंटिन्यू चल रहा है और लास्ट टर्म दिया हुआ है 1-1/10 का स्क्वायर। तो देखो इस सवाल को हम ऐसे हल नहीं करेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 गया, 3/4 करेंगे, फिर गुणा में, फिर क्योंकि यहाँ पर पद आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो आप देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो
एक माइनस एक बटा दो का स्क्वायर है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखो एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस क्या लग रहा है बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए का वैल्यू एक है तो बी का वैल्यू क्या है एक बटा दो, तो ए का वैल्यू मैंने एक लिया और बी का वैल्यू यहाँ पर एक बटा दो लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस बी, और गुणा में क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है ना। एक बार अपने को ये संख्या जोड़नी है और एक बार अपने को ये संख्या घटानी है, तो सभी पदों को हम देखो ऐसे ही हल करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार तो जोड़ता हूँ कि एक प्लस एक बटा दो और इंटू में कर दूंगा एक माइनस एक बटा तीन, एक माइनस एक बटा दो सॉरी। फिर उसके बाद इसको भी मैं लिखूंगा एक प्लस एक बटा तीन, एक माइनस एक बटा तीन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिखते चलेंगे। और जो लास्ट टर्म है इसको मैं कैसे लिखूंगा एक प्लस एक बटा दस इंटू एक माइनस एक बटा दस। तो कहने का मतलब प्रत्येक टर्म को हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। अब आप यहाँ देखिए दो सीरीज बन रही है, एक प्लस में आ रहा है और एक वैल्यू माइनस में आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लस प्लस वाले का सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो ये रही अपने पास प्लस प्लस की है अपने पास, देखो ये रहा, ठीक है। तो प्लस की अपने को अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया प्लस में, तो प्लस वाले का सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले इसका। तो देखो दो और एक कितना हो जाएगा तीन बटा दो, फिर गुणा में तीन और एक कितने हो जाएंगे चार बटा तीन। तो देखो तीन से तीन कैंसिल हो रहा है, तो पहली भिन्न के अंदर मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पर हर बच रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो इसका लास्ट जो पद है प्लस में वो ये है। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 10 और एक हो गई 11/10, ठीक है ना। अब अपने को इसका क्या लेना है अंश लेना है, तो इसका जो वैल्यू आएगा अंश बटे में हर, मतलब 11/2। तो ये तो आ गया इस प्लस वाली सीरीज का। अब अपने को इस सीरीज का निकालना है। देखो ये रही आपके पास माइनस की, तो माइनस की सीरीज का निकालेंगे तो देखो हम कैसे करेंगे। तो मैं कहूंगा कि दो में से एक गया कितना हो गया एक बटा दो, गुणा में तीन में से एक गया कितना हो गया दो बटा तीन, ठीक है। अब यहाँ दो से दो कैंसिल हो गए, तो पहली भिन्न के अंदर मेरे पास क्या बच गया अंश बच गया। अब पहली भिन्न में अंश बचा है तो लास्ट वाले का हम क्या लेंगे हर लेंगे। तो इसका लास्ट वाला देखो माइनस में ये रहा, तो देखो 10 में से एक गया कितने हो जाएंगे 9/10। अब अपने को अंश बचा है तो मेरे को क्या लेना है हर लेना है। तो हर लूंगा तो यहाँ पर देखिए अंश आ गया एक, हर आ गया 10। तो मतलब इस सीरीज प्लस वाली सीरीज का तो वैल्यू आ गया 11/2 और माइनस वाली जो सीरीज है उसका वैल्यू आ रहा है 1/10। अब अपने को टोटल निकालना है तो इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे गुणा। तो इसका देखो लास्ट आंसर आएगा 11/2 गुणा 1 कितना कर देंगे 10। अब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो 11 एकम 11 हो जाएगा और दो दाई कितने हो जाएंगे 20। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 11/20 आ रहा है। बड़ा आसान है, हम इसको आराम से हम इसको हल कर सकते हैं, क्लियर। तो इस सवाल को हम इस तरीके से हल करेंगे, अपने को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार प्लस का आएगा एक बार माइनस का, तो प्लस वाली सीरीज का वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार माइनस वाली सीरीज का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो दोनों वैल्यू आएगी उनको आपस में क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि ये गुणा में चल रही है, समझ गए मेरी बात। तो इसका आंसर आ जाएगा 11/20। अगला एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1-1/n+1 है, बीच में प्लस है, यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं है। 1-2/n+1 है प्लस 1-3/n+1 है, और इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है 1-n/n+1। तो देखो हम इस सवाल को हल कैसे करेंगे, बीच में प्लस आ रहा है। तो देखो आप यहाँ पर देखो n+1 को मैं 1 से गुणा करता हूँ तो n+1 आएगा, और n+1 आ गया यहाँ पर, n+1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर अपने पास आएगा सिर्फ कितना आ जाएगा n, और n बटे में कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा प्लस। अभी देखो n+1 को 1 से करेंगे n+1 -2 कितना हो जाएगा n-1, और बटे में आ जाएगा n+1, फिर प्लस n+1 को 1 से करेंगे n+1 में से -3 करेंगे तो n+2, और बटे में आ जाएगा n+1 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी -3 आ जाएगा, -2, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 है और -3 है तो माइनस का 2।
और फिर आगे देखिए ये हो जाएगा n प्लस एक को एक से करेंगे n प्लस एक आ गया और n प्लस एक और माइनस n, तो मतलब कितना हो जाएगा ये बताओ भैया। आप देखिए n प्लस एक है, यहाँ पर n प्लस एक हो गया और माइनस का n हो गया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास क्या आएगा एक, और एक बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर n प्लस एक आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास ये टर्म्स मिल गए अपने को। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक के अंदर जो कॉमन आ रहा है, देखो सभी के नीचे देखो n प्लस एक आ रहा है। क्लियर, तो आप इस तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो कि सर आप n प्लस एक यहाँ पर एलसीएम ले लो, बात एक ही, या फिर मैं देखो एक बात बताऊं, एक बटा n प्लस एक सभी में कॉमन आ रहा है, एक से n को गुणा करोगे n ही आएगा, एक को इससे गुणा करोगे यही आएगा, तो मतलब कहने का मतलब मैंने ले लिया एक बटा n प्लस एक, क्या ले लिया यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पर देखो n बटे n प्लस एक में एक बटा n प्लस एक का भाग दोगे तो क्या आएगा, सिर्फ n आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, n माइनस एक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बड़ा कोष्टक ले लेते हैं देखो, फिर यहाँ पर देखो प्लस में क्या आएगा n माइनस दो आ जाएगा, और ये प्लस में चलता रहेगा, और फिर प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, ये सेम है वहां पर इसलिए एक। क्लियर, अब देखो इधर ये अपने पास ये आ गया, देखो यहाँ से n आ गया, क्योंकि देखो n प्लस एक से n प्लस एक कैंसिल हो गया, n बटा एक क्या हो गया n हो जाएगा, n प्लस एक से n प्लस एक है तो अपने पास क्या आएगा n माइनस एक, यहाँ से ये कैंसिल आउट होके n माइनस दो आ जाएगा, ये दोनों है यहाँ पर सेम, तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा वन। अब ये देखिए ये है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का योग चलेगा, देखो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस और फिर n माइनस दो n माइनस एक और n, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसे कहूंगा कि एक प्लस दो प्लस तीन प्लस और मान लो प्लस n, ये है प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n इंटू n प्लस एक बटे में दो होता है। क्लियर, तो ये आ जाएगा प्राकृत संख्याओं का योग है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस और फिर आ जाएगा n माइनस दो, फिर n माइनस एक और फिर प्लस का n आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि 10 प्राकृत संख्याएं हैं, लास्ट 10 है, तो देखो आप इधर एक प्लस दो प्लस तीन हो गया, n का वैल्यू 10 है क्योंकि टोटल ही 10 है, तो देखो 10 में से दो गया 8, ये हो गया 8वां, 10 में से एक गया 9, ये 9वां, और लास्ट हो जाएगा यहाँ पर 10। तो मतलब प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा n प्लस एक बटे में दो। तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा और ये सेम का सेम रहेगा, तो एक बटा n प्लस एक गुणा में इसकी जगह मैं रखूंगा n इंटू n प्लस एक और बटे में दो। तो देखो n प्लस एक से n प्लस एक क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा n बटा दो। क्लियर, तो हम इस तरीके से इस सवाल को हल करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ से ये प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला रखना है इसकी जगह, और यहाँ पर एक बटा n प्लस एक से गुणा करना है, तो अपने को आंसर मिल जाएगा n बटा दो। देखिए क्वेश्चन अपना ये है अगला क्वेश्चन, बड़ा आसान है वैसे। देखो इस क्वेश्चन को सिर्फ अपने को समझना है। आप देखो एक प्लस ये जो वैल्यू आ रहा है एक प्लस वाला, देखो ये सेम, ये वैल्यू यहाँ पर भी है सेम। ठीक है, फिर माइनस आ गया, फिर माइनस में देखो एक माइनस ये दूसरा वैल्यू आ गया और दूसरा वैल्यू भी यहाँ पर सेम है गुणा में। ठीक है ना, ये वैल्यू देखो ये वैल्यू सेम रहा और ये वैल्यू भी सेम रहा। अपने को दो वैल्यू दिखाई दे रही है, एक बार तो इस प्लस वाली वैल्यू का मान निकाल लो और एक बार माइनस वाली वैल्यू का मान निकाल लो। देखो कैसे हम इन दोनों का मान निकालते हैं, तो मैं ऐसे कहूंगा कि एक प्लस एक बटा 10 प्लस एक बटा 10 का वैल्यू निकालेंगे। देखो एक बार प्लस वाली का और एक बार माइनस वाली का, तो देखो इधर ये हो जाएगा 10 दाई 100, 100 एक कितना हो गया 101 बटा 10। क्लियर, तो ये हो जाएगा 101 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 101 बटा 10 हो गया। तो नीचे जो 10 है वो 10 यहाँ से एक को एक से हम क्या कर देंगे गुणा, तो गुणा होने के बाद ये आ जाएगा 10 बटे में 101। क्लियर, अब मैं इसको लिखूंगा 101 में 10 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा 111 बटे 101। तो कहने का मतलब इसका जो वैल्यू है
वो अपने पास वैल्यू ये आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अब एक बार हम माइनस का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिए, इसका जो वैल्यू था वो हमने तो निकाल लिया था 10/101, बस प्लस की जगह अपने को माइनस करना है। तो 10/101, अब देखो 101 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 91/101 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं इस वैल्यू के मान को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, क्लियर। और इस वाली वैल्यू के मान को मैंने क्या मान लिया, b। अब ध्यान से सुनना एक बात, मैंने इसको a माना और इसको मैंने b माना। तो देखो अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ a और b का ही यूज करेंगे। तो देखो मैं इसकी जगह a रखता हूं, तो ध्यान से सुनना, देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो अपने पास आ जाएगा। तो देखो ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, तो a गुणा a कितना हो जाएगा, ऊपर देखो थोड़ा ध्यान देना, a गुणा a तो मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर बीच में क्या है माइनस, ये वैल्यू b का है तो b गुणा b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, बटे में देखो नीचे देखो ये a का वैल्यू है, क्लियर, प्लस और ये वैल्यू किसका आ गया, b का। अब आप ये देखिए ऊपर जो फॉर्मूला आ रहा है ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, a प्लस b और गुणा भी आ जाएगा a माइनस b, तो मतलब a प्लस बी गुणा a माइनस बी, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस b, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, अपने पास वैल्यू आ गया सिर्फ a माइनस बी का। अब a माइनस बी का ही अपने पास आंसर आएगा, तो हम क्या करेंगे a में से b घटा देंगे, तो मतलब 111/101 माइनस 91/101। अब देखिए एलसीएम तो सेम 101 ही आएगा, तो 111 में से 91 घटा दो तो 0, 11 में हो गए कितने हो गए 2, और बटे में कितना आ जाएगा 101, तो अपना जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 20/101, ठीक है। अब हम एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देते हो, इसको मैंने सबसे पहले तो प्लस वाली का वैल्यू निकाला तो अपने पास वैल्यू आया 111/101, इसको मैंने a मान लिया। एक बार अपने माइनस वाली वैल्यू का निकाला तो कितना आया 91/101, मैंने इसको b मान लिया। अब देखो इस पूरे सवाल में ये हो रहा है a इंटू ए, मतलब a स्क्वायर हो गया, b इंटू बी मतलब माइनस का यहाँ पर b स्क्वायर आ गया, a प्लस b नीचे है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो प्लस a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, अपने पास सिर्फ a माइनस बी बचा है, तो a में से b हम घटाएंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 20/101 आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। तो आज हम देखो भिन्न की श्रृंखला के हमने 2 पार्ट हमने आज कंप्लीट कर दिए हैं, और काफ़ी हमने सारे क्वेश्चंस भी हमने पढ़े हैं, और ठीक है जो एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं भिन्न की श्रृंखला के, और अपने को इसके और भी अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उनको प्रैक्टिस करो, और काफ़ी सारे ऐसे सेम पर्सन आपको मिलेंगे, बस उनको समझना है, जैसा मैंने पढ़ाया है उसी तरीके से उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो भिन्न की श्रृंखला के हमने 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, बस हम इतना ही पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों का हमने कलेक्शन किया था, और आप अच्छी मेहनत करते रहिए, ठीक है। नमस्कार, और वीरेंद्र राज मैथ्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद।